बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुनिया इस वक्त अपने रंग को तब्दील कर चुकी है, अक़दार को, रवायात को बदल चुकी है। वो ज़ाब्ते, वो उसूल, वो नज़रियात जो कभी किसी और तरह की सूरत हाल, किसी और तरह की फॉर्म में, शक्ल में मौजूद थे, अब वो अपनी हैत, अपना स्ट्रक्चर, अपनी साख्त तब्दील कर चुके हैं। अब दुनिया बदल चुकी है और दुनिया के जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो समाजी रवायात हैं, जो समाजी कदरें हैं, वो अपनी कदर खो रही हैं और नया रूप इख्तियार कर रही हैं। इसके लिए चंद मिसालें पेश करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप मोहब्बत को ले लीजिए। लव, अफेक्शन, मोहब्बत किसी दौर में कॉर्डियल यानी कल्बी और स्पिरिचुअल यानी रूहानी हुआ करती थी। आज मोहब्बत फाइनेंशियल हो चुकी है, फिज़िकल हो चुकी है। आज मोहब्बत के पीछे भी जो मुहर्रकात होते हैं वो या तो जिस्मानी रग़बत और जिस्मानी लज्जत, इसके अलावा कुछ नहीं होता, और या फिर उसके पीछे फाइनेंस यानी फिस्कल जो इम्प्लिकेशंस हैं वो होती हैं। चुनाचे मोहब्बत अब जो है वो अपना रूप तब्दील कर चुकी है, अपनी हैत, अपनी साख्त, अपनी जो असल सूरत है, जो रियल फॉर्म है, वो बदल चुकी है। और समाज में मोहब्बत को अब वो दर्जा नहीं रहा जो कभी किसी दौर में हुआ करता था। अब मोहब्बत फाइनेंशियल और फिज़िकल हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है, मिसाल के तौर पर ईमानदारी को देख लीजिए। ऑनेस्टी, कभी हम सुनते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन लायहा अमल है, बेहतरीन पॉलिसी है। मगर अब ऑनेस्टी की कदर व कीमत नहीं रही। ऑनेस्टी को कोई भी कदर व मंज़िलत की नज़र से नहीं देखता। ऑनेस्ट आदमी हमारे मुआशरे में लफ्ज़ी तौर पर तो शायद कोई इसकी इज़्ज़त करता हो, मगर अमलन किसी ऑनेस्ट मैन को साइड लाइन करवा दिया जाता है, उसे कॉर्नर कर दिया जाता है, उसे बंद गली में धकेल दिया जाता है। ऑनेस्ट आदमी की कदर व कीमत ख़त्म हो चुकी है। एक ईमानदार आदमी हमारे माशरे में मुश्किल से रोज़ी रोटी पूरी करता है, जबकि दूसरी तरफ डिसऑनेस्ट लोगों को देख लीजिए, जिनकी पॉलिसी, जिनका लायहा अमल डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है। वो कामयाब लोग हैं, वो माली तौर पर खुशहाल हैं, उनकी रहाइश बड़े बड़े घरों में है, उनके पास मालियाती वसाइल मौजूद हैं, उनके पास ज़िंदगी की तमाम सहूलतें और मराहत मौजूद हैं। मगर वो लोग जो ईमानदारी को ओढ़ना बिछोना बनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास सब्र, बर्दाश्त, पेशेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो दुनियावी सहूलियात हैं, तायुशात हैं, खुराक है, लिबास है, पहनावे हैं और रहाइश के जो सहूलियात हैं, उनसे यकसर महरूम हैं और उनके पास वो सहूलतें, वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं
जो डिसऑनेस्ट लोगों को मुयस्सर हैं। चुनाचे बेईमान लोग जो हैं, जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, वो हमारे मुआशरे में तरक्की पा रहे हैं, उनको ग्रोथ मिल रही है। आप समाज में इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के भी देख लें और सियासी मैदान में लोगों को भी देख लें जो हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने किस अंदाज से करप्शन की है और करप्शन करके वो लोग कितने मालदार हो चुके हैं कि उनकी आने वाली नस्लें भी कभी मसाइल का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम झूठ कहते हैं। झूठ क्या चीज़ है? झूठ का मतलब है आप किसी भी बात को गलत अंदाज में पेश करें, किसी बात को सही अंदाज में पेश ना करें, सीधी बात बयान ना करें, इसको झूठ कहते हैं। हमारा मज़हब सच की तालीम देता है और हमारा मज़हब ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो भी बात कहो सीधी बात कहो, यानी सच कहो। मगर हमारा समाज इस वक्त सच की बुनियाद पर नहीं खड़ा। ट्रूथ हमसे रूठ चुका है। ट्रूथ को, सच को, सच्चाई को, सदाकत को हम छोड़ चुके हैं। ये एक मतरूक शुदा चीज़ हो चुकी है। हमने सच का दामन छोड़ दिया है और झूठ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। हम चलते फिरते, उठते बैठते, अपनी नशिस्त व बर्खास्त में झूठ को फैशन के तौर पर बोलते हैं। झूठ हमारी ज़िंदगी में, हमारी रगो पै में दाखिल हो चुका है और हम ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करते कि जिस तरह हमारी रगों में खून दौड़ता है, उसी तरह हमारी रगों में साथ साथ झूठ भी दौड़ता है और शामिल हो चुका है। जो शख्स झूठ बोलता है हमारे मुआशरे में वो कामयाब हो चुका है। सच कोई सुनना नहीं चाहता। सच बोलने वाले की कोई कदर व कीमत नहीं है, मगर झूठ बोलने वाला कामयाब भी है और वो इज़्ज़त भी पाता है। एक शख्स अगर चंद दिन गायब रहे और फिर उससे पूछा जाए कि आप कहाँ थे, तो वो बजाय इसके कि वो सच बोले और कहे कि मैं बीमार था या मैं फ़लाँ जगह मसरूफ़ था, वो आपको कहे कि मैं अपनी फैमिली के साथ सैर व सियाहत के लिए शुमाली इलाका जात में गया हुआ था और वहाँ मैंने ये दिन गुजारे हैं, और फिर और भी मज़ीद कोई लंबी लंबी छोड़े तो हम उसको कदर की निगाह से देखेंगे और हम ये कहेंगे कि कमाल है ये शख्स। वो शख्स झूठ बोलकर आपकी नज़र में बुलंद हो गया है, और अगर वो सच बोलता तो शायद आप उसकी वो कदर ना करते जो आप झूठ सुनकर उसकी कदर कर रहे हैं कि वाह क्या बात है जी, ये बंदा हफ़्ता दो हफ़्ता जो है वो बाहर सैर व सियाहत के लिए इतने पैसे खर्च कर और इतने महंगे होटल में क़याम करके आया है और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवा के लाया है। हम लोग झूठ को बहुत अहमियत देते हैं और सच हमसे रूठ चुका है, बल्कि सच को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़ुद निकाल फेंका है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस झूठ ने हमारी तिजारत को भी, हमारे समाज के अलावा हमारी तिजारत, हमारी इक़्तिसादियात, हमारी सियासत, हमारे मज़हब, इस सब को बहुत सा गदला कर दिया है। हम मजहबी सतह पर भी झूठ बोलने के आदी बन गए हैं। मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते हैं, मजहबी मसाइल में झूठ बोलते हैं, मजहबी कायदीन के हवाले से झूठ बोलते हैं और लोगों को गलत अंदाज से कायल करने की कोशिश करते हैं। सियासत में भी हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर हम वोट देते हैं। झूठ बोलकर हम अपनी
सियासी जमातों की हिमायत करते हैं, झूठ बोलकर हम अपने कायदीन की हिमायत करते हैं, और झूठ को हमने बहुत अहमियत दे दी है। चुनांचे झूठ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कामयाब डॉक्ट्राइन बन चुका है। ये वो हमारा डॉक्ट्राइन है जिस पर चलकर हमारा समाज एक नई सिमत में जा रहा है। अगरचे इसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, मगर फ़िलहाल तो हमने झूठ को मशाल राह बनाया हुआ है, और हम समझते हैं कि झूठ के बगैर हमारी ज़िंदगी का जो कारोबार है, जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है, वो चल नहीं सकती। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि दुनिया के और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें आप गौर करें तो दुनिया अपना जो मामला है वो बिगाड़ चुकी है। किसी दौर में हम रिश्तेदारों को समझते थे कि ये हमारे लिए एक साहिबान की हैसियत रखते हैं और ये हमारे लिए बड़े मुफीद साबित होंगे, और ये हमें बड़ा अजीज़ रखते हैं और हम भी इन्हें अजीज़ रखते हैं, और मुश्किल में ये हमारा साथ देने वाले लोग हैं। मगर अब जो रिलेटिव्स हैं, हम उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, और जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी आपका नुकसान करते हैं। वो भी, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने, आपको ज़िक्र पहुंचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते, और आपको फैमिली में और समाज में ज़लील और रुसवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका ये जो तर्ज़ अमल है ये इंतहाई मुतअस्सिबाना होता है, और ये इस किस्म का जो रवैया है, इससे रिश्तेदारी जो है जो मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुकी है, और लोग रिश्तेदारों को भी अच्छा नहीं समझते। चुनांचे अब वो रिश्तेदारी में भी वो वज़न नहीं रहा, वो जान नहीं रही, वो तक़वियत नहीं रही कि हम रिश्तेदारी को हम बड़ी अहमियत दें। रिश्तेदारी को भी लोग अहमियत नहीं देते। भाई और भाई का रिश्ता सबको मालूम है कि ये बहुत करीबी रिश्ता होता है। एक ही माँ बाप की औलाद, भाई और भाई का रिश्ता, मगर इस रिश्ते में भी माली मुनाफ़ात, प्रॉफिट, फाइनेंशियल गेंस और जो ज़ाती मुफादात हैं, जो पर्सनल एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो गालिब आ गए हैं, और अब भाई ही भाई का गला काटता है, और भाई जो एक करीबी रिश्ता है, इस रिश्ते को भी दाग लग गया है। चुनांचे हमारे समाज में जो ब्रदरहुड का जो तस्वुर है वो भी मांद पड़ गया है। अब फ्रेटर्निटी जो है, जो ब्रदरहुड है, उसको भी अब ढूंढना पड़ता है। कहीं खाल खाल ही ब्रदरहुड के निशान मिलते हैं, वरना भाईचारे नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये चंद मिसालें हैं जो हमने अपने समाज से आपको दी हैं। ये नोहा है, ये मरसिया है, और ये एक अलमिया है, और ये लम्हा फ़िक्रिया है जिसका तज़किरा हमने आपके आगे किया है। और हमारा मकसद ये है कि समाज को गौर करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि हम एक सही रास्ते से गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, और जिसका रास्ता जो है वो तबाही की तरफ जाता है, और हमने अपनी अक़दार व रवायात को बदल दिया है। महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। दुनिया बदल रही है, बल्कि बदल चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान ने अपने जो वो असूल और ज़ाब्ते हैं, जो अपनी जो वैल्यूज़ हैं,
ان کو ہی برباد کر دیا ہے۔